मैं कह रहा हूं आपसे कि आप अगर सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी के 128 थे तो सक्रिय सदस्यों की रसीद तो होगी ना उनके पास। मैक्सिमम लोग उसमें मेडिकल के प्रतिष्ठान में काम करने वाले वर्कर हैं और खुद शलभ गुप्ता, आशु गुप्ता जिम चलाते हैं मेडिकल में। शलभ गुप्ता पे कैंटीन का ढेका है मेडिकल में, और जनार्दन के पास साइकिल स्टैंड का ठेका है। मैं चाहता हूं ये जो 5-7 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, ये इस भय में छोड़ी है कि मेरे जिला अध्यक्ष रहते ये भाजपा की प्रत्याशी की मदद नहीं कर सकते थे। समाजवादी पार्टी के निष्ठावान रहेंगे तो दल में रहेंगे, अन्यथा अगर आपने भाजपा के प्रत्याशी की मदद करने की कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी में लगातार 2-3 दिन से ये है कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, सीधा आरोप जिया चौधरी पर लगाया है। क्या वजह है कि लोगों ने पार्टी छोड़ी है? सचिन अग्रवाल, शलभ गुप्ता, तो इन्होंने पार्टी छोड़ी, सीधा आपका उन्होंने हमला किया है, इसके पीछे वजह क्या आप मान रहे हैं? देखिए, जहां तक सचिन पटाखा जी की बात है, वो एक सम्मानित पद पे थे, वो चेयरमैनी का टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने उनके पक्ष में फैसला नहीं लिया, टिकट दे दिया राकेश शर्मा जी की पत्नी जी को। इससे वो कहीं आहत थे, और वो कोषाध्यक्ष भी थे पार्टी के। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हमसे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वो तो सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय को चुनौती देते हुए भाजपा में गए हैं। दूसरी बात हम ये उठाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से समर्पित कार्यकर्ता था। जब उनका समर्पण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति था, समाजवादी पार्टी में था, तब उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछले हुए चुनावों में सचिन अग्रवाल के बूथ पर समाजवादी पार्टी, उसके बाद भी उनको सम्मान दिया जा रहा था। परिवार भाजपा से चुनाव लड़ रहा है, मेरे रहते समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे ये जिम्मेदारी जो दी है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की दी है। तो आपने कहा अभी कि एक परिवार का जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं उसके चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर, उसी परिवार से उनका सबको पता राब्ता है, तो क्या इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है? बिल्कुल, उनके प्यार में छोड़ी है। जिया चौधरी के जिला अध्यक्ष रहते समाजवादी पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए उनसे प्यार नहीं दिखा सकते थे, इसलिए उनको जाना पड़ा। ये भय वो इसलिए मुझको रेखांकित कर रहे हैं, जबकि उन्हें टिकट नहीं दिया इसलिए वो परेशान थे। और वो एक कारोबारी आदमी है, कारोबार चलाने के लिए इस टाइम सत्ता की जरूरत है। विपक्ष में वो ही आदमी रुकेगा जो मजबूत है और जिसका कारोबार ठीक है। तो आपका कहना है जैसे सचिन अग्रवाल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, कहीं ना कहीं क्या उससे डर गए कि सत्ता के दबाव में वो चले गए? देखिए, उनके खिलाफ मैंने मीडिया में ही पढ़ा, समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा उनका समर्थन किया। जहां तक मुकदमे की बात है, भाजपा में तो जितने लोग दागी होते हैं वहां जाके सर्फ में धुल जाते हैं, वही तो जाते हैं। जो जितने भी प्रदेश में दागी अपराधी हैं वो भाजपा में जाते हैं और साफ सुथरे हो जाते हैं। दूसरे दलों में जब वो रहते हैं, जब दागी होते हैं। तो जिस तरह से अब ये लोग जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं क्या मैसेज देना चाहेंगे चुनाव के वक्त? वो कितने मजबूती के साथ पार्टी प्रत्याशी के साथ खड़े रहे? मैंने कहा, शलभ गुप्ता के वार्ड उठा के देख लीजिए, जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो कितने वोट मिलते थे। सचिन अग्रवाल का वार्ड उठा के देख लीजिए, जब वो पार्टी से छोड़कर गए तो पिछले चुनावों में जिनके पक्ष में वो अब गए हैं, उन्होंने कितना मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में कराया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब वोट उनके पास पहले नहीं थी तो अब नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन समाजवादी पार्टी को एक फायदा जरूर हो रहा है। ऐसे लोगों ने समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर रखा था एक परिवार की वजह से। जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे लगातार, उन्हें दरकिनार करके एक विशेष परिवार इनको जिम्मेदारी दिलवाता था। अब उन कार्यकर्ताओं का नंबर आएगा बड़े पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर, जो लगातार समाजवादी पार्टी को अपना खून पसीना देकर
सींच रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के वफादार लोग हैं। समाजवादी पार्टी के शलभ गुप्ता ने कहा लिस्ट जारी की, 128 लोगों ने पार्टी छोड़ी, आज सचिन अग्रवाल ने भी छोड़ी है। आपका क्या मानना है, क्या समाजवादी पार्टी के वो लोग सभी थे? देखिए, जो सूची इन्होंने जारी करी थी 128 लोगों की, वो एक फेक सूची थी। मैं कह रहा हूं आपसे कि आप अगर सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी के 128 थे तो सक्रिय सदस्यों की रसीद तो होगी ना उनके पास। मैक्सिमम लोग उसमें मेडिकल के प्रतिष्ठान में काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है, दूसरे फैक्ट्रियों में उनके काम करने वाले वर्कर हैं, और खुद शलभ गुप्ता, आशु गुप्ता जिम चलाते हैं मेडिकल में। शलभ गुप्ता पे कैंटीन का ढेका है मेडिकल में, और जनार्दन के पास साइकिल स्टैंड का ठेका है। जो पटाखा साहब गए हैं, उनका पटाखे का व्यापार है, वो खुद गौरव स्वरूप से लेन देन के मामले में जो है उनसे व्यापार चलाते हैं। तो ये लोग तो एक विशेष से जुड़े हैं, इनकी पार्टी में निष्ठा नहीं थी, एक परिवार के प्रति निष्ठा थी। मेरा सवाल ये है, ये लोग जब उनके गौरव स्वरूप भाजपा में चले गए थे, जब टिकट नहीं दिया उनके भाई को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और गठबंधन ने टिकट दे दिया था, तब क्या दिक्कत थी? तब क्यों नहीं गए? तब ये लोग छोड़कर क्यों नहीं गए? आज दूसरे भाई भी भाजपा में चले गए तो वो भाजपा में चले गए। और मैं ये एक बात कह रहा हूं, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, मेरा मत है, समाजवादी पार्टी एकजुट है, उसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को मिलेगा। दूसरी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो 5-7 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, ये इस भय में छोड़ी है कि मेरे जिला अध्यक्ष रहते ये भाजपा की प्रत्याशी की मदद नहीं कर सकते थे। मैंने पूरा अंकुश लगाया हुआ था इन लोगों पर, ये चिन्हित लोग हैं पहले से कि उनकी परिवार की निष्ठा उनके साथ थी। मैंने इनसे कहा था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति निष्ठावान रहिए, समाजवादी पार्टी के निष्ठावान रहेंगे तो दल में रहेंगे, अन्यथा अगर आपने भाजपा के प्रत्याशी की मदद करने की कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो ये तो जिया चौधरी जिन्होंने कहा कि एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग, जो स्वरूप फैमिली से जुड़े हुए लोग थे, पार्टी छोड़ रहे हैं, वो गए हैं, तो उनकी जगह दूसरे समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।